नमस्ते दोस्तों, स्टडी विद पीके के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के नदी अफवाह तंत्र को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप जब इतिहास पढ़ोगे, हिस्ट्री पढ़ोगे, चाहे वो भारत का इतिहास हो चाहे विश्व का इतिहास हो, उसमें आप ये ज़रूर देखोगे कि कोई भी मानव सभ्यता जो है उसका जो विकास हुआ नदियों के किनारे से ही हुआ है। मतलब कोई भी मानव सभ्यता जो होती थी वो नदी के किनारे ही आकर पहले बसते थे, वहाँ से ही उनका धीरे धीरे विकास शुरू होता था। ठीक है, तो सेम छत्तीसगढ़ का विकास भी, छत्तीसगढ़ के विकास में भी प्राकृतिक संसाधनों का विशेष योगदान है। ठीक ना, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध तो है ही। और ये प्राकृतिक संसाधनों से कहने का अर्थ क्या है कि छत्तीसगढ़ में खनिज, जल संसाधन, कृषि, ठीक है, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। तो छत्तीसगढ़ का विकास भी इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों से हुआ है। इनमें से एक जो मैं संसाधन बताया, जल संसाधन, इसका एक महत्वपूर्ण योगदान है छत्तीसगढ़ प्रदेश का विकास में। ठीक है, अब मेन क्या होता है कि कोई भी मानव सभ्यता नदियों के किनारे ही क्यों आकर बसता था? क्योंकि मानव सभ्यता को मेन भोजन तथा पानी की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, तो नदियों के किनारे वे अच्छी खेती करके, अच्छी कृषि करके भोजन का प्रबंध कर लेते थे। और पानी के लिए तो नदियाँ या जल संसाधन है ही। साथ ही साथ जैसे जैसे मानव सभ्यता विकसित हुआ, अब मानव सभ्यता के विकास के लिए क्या होता है कि ऊर्जा का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ऊर्जा भी आपको नदियों के थ्रू, जल संसाधनों के थ्रू प्रमुख रूप से मिल ही जाती है। ठीक है ना, तो छत्तीसगढ़ में भी बहुत सारी प्रमुख नदियां हैं, उनकी सहायक नदियां हैं जो आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, एक नदी अपवाह तंत्र बनाते हैं। ठीक है, एक जाल का निर्माण करते हैं जिसे ही नदी अपवाह तंत्र कहते हैं। तो नदी अपवाह तंत्र क्या मतलब है कि मुख्य नदियाँ, सिंपल सा परिभाषित करूं नदी अपवाह तंत्र को, तो मुख्य नदियाँ तथा सहायक नदियों के जाल को नदी अपवाह तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुख्य नदियाँ क्या है? मुख्य नदियाँ जो डायरेक्टली जाके समुद्र में या खाड़िया में जाके गिरती है, और सहायक नदियाँ जो इन मुख्य नदियों से मिल जाती है कहीं ना कहीं पे और उनके साथ ही जाके किसी समुद्र या खाड़ी में गिरती हैं, तो ये होती है सहायक नदियाँ। तो छत्तीसगढ़ में थोड़ा नदी अपवाह तंत्र के बारे में हम लोग देख लेते हैं। थोड़ा इम्पोर्टेंट एक दो फैक्ट्स है वो देख लीजिए जो एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो उत्तरी भाग है, छत्तीसगढ़ का उत्तरी जो भाग है, इसमें गंगा अपवाह तंत्र आता है। गंगा अपवाह तंत्र आता है। अब ये गंगा क्या है? गंगा नदी है जो कि मुख्य नदी है। इस नदी से बहुत सारी नदियाँ मिलेंगी और ये नदी जो जाती है अंतिम में किसी समुद्र या खाड़ी में जाके गिर जाएगी। ठीक है, सेम छत्तीसगढ़ का जो दक्षिणी भाग है उसमें गोदावरी अपवाह तंत्र है। तो उत्तरी भाग में गंगा अपवाह तंत्र और दक्षिणी भाग में गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है। और छत्तीसगढ़ में जो छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक भाग किसका है? महानदी अपवाह तंत्र का है। ठीक है, महानदी एक मुख्य नदी है, तो सर्वाधिक भाग जो छत्तीसगढ़ का है वो महानदी अपवाह तंत्र का है। तो चलिए नदी अपवाह तंत्र छत्तीसगढ़ में, तो छत्तीसगढ़ का जो नदी अपवाह तंत्र है, छत्तीसगढ़ का नदी अपवाह तंत्र कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में बांटा गया है। छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र को
5 भागों में बांटा गया है। पांचों का नाम लिखता, उसके बाद बारी बारी से इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग पढ़ेंगे। अब ये छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र मतलब जल प्रवाह, ठीक है ना, जल प्रवाह ही अपवाह तंत्र होता है। तो जल प्रवाह की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के अपवाह तंत्र को 5 भागों में बांटा गया है। इसमें पहला जो है महानदी अपवाह तंत्र, दूसरा गोदावरी अपवाह तंत्र, तीसरा सोन नदी अपवाह तंत्र, चौथा ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र, और जो अंतिम अपवाह तंत्र है वो नर्मदा अपवाह तंत्र। अब मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि उत्तरी भाग में गंगा अपवाह तंत्र बहती है, अपवाह तंत्र, लेकिन यहाँ पे जब छत्तीसगढ़ का नदी अपवाह तंत्र का मैं विभाजन किया तो इसमें कहीं पे भी गंगा अपवाह तंत्र का नाम नहीं आया। ऐसा इसलिए है क्योंकि गंगा जो नदी है वो छत्तीसगढ़ में प्रवाहित नहीं होती है, ठीक है। हालांकि उत्तरी भाग की जो नदियां हैं वो जाके गंगा में मिलती जरूर है। अब सबसे ज़्यादा मैं बोला महानदी अपवाह तंत्र का, तो बारी बारी से परसेंटेज भी देख लेते हैं कि कौन से अपवाह तंत्र में कितना जल धारण या कितना बड़ा हुआ अपवाह तंत्र है, ठीक है ना। तो 56.15% जो है महानदी अपवाह तंत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है। जल धारण क्षमता भी याद रखिएगा, यहाँ पे प्रतिशत लिख लीजिए। जल धारण क्षमता, प्रतिशत जल धारण क्षमता, और कुछ अलग से जो टिप्पणी है, कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो बता देता हूँ। तो महानदी अपवाह तंत्र का जो प्रतिशत है 56.15% है, और लगभग इसका जल धारण क्षमता 77.43 हजार किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और इसके बारे में एक मैं ऊपर तो बता ही दिया हूँ कि सबसे बड़ा अपवाह तंत्र किसका, प्रदेश का, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र जो है वो महानदी अपवाह तंत्र है। दूसरा जो गोदावरी अपवाह तंत्र की बात की है हम लोग, तो 28.64% जो होता है यह गोदावरी अपवाह तंत्र में शामिल है, ठीक ना। और इसका जो जल धारण क्षमता जो है वो 36.49 हजार किलोमीटर स्क्वायर। अब ये दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र जो है वो गोदावरी अपवाह तंत्र है। पहला बड़ा अपवाह तंत्र महानदी अपवाह तंत्र, और दूसरा बड़ा अपवाह तंत्र जो है वो गोदावरी अपवाह तंत्र है। सेम सोन नदी का हम लोग देखें तो 13.63% जल धारण क्षमता, 18.789 हजार किलोमीटर स्क्वायर। सेम ब्राह्मणी नदी का सबसे कम नहीं है, याद रखिएगा 1.03%, और जल धारण क्षमता 1.42 हजार किलोमीटर स्क्वायर। लास्ट में नर्मदा अपवाह तंत्र का देखें तो ओनली 0.55% और जल धारण क्षमता 750 किलोमीटर स्क्वायर। और ये सबसे छोटा है, सबसे छोटा अपवाह तंत्र जो है वो नर्मदा अपवाह तंत्र है, ठीक है। ये देख लीजिएगा एक बार कि महानदी अपवाह तंत्र प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, जिसका प्रतिशत 56.15% है। जल धारण क्षमता के मामले में भी ये सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, 77.43 हजार किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेम गोदावरी का दूसरा सबसे बड़ा 28.64%, जल धारण में भी दूसरा नंबर में आता है 36.49 हजार किलोमीटर स्क्वायर। सोन नदी का, ये सब आप परसेंटेज याद मत नहीं भी रखोगे ये दोनों का तो चलेगा,
बाकी आप ये तीनों ज़रूर याद रखिए, ठीक है। नेक्स्ट, अब थोड़ा मैपिंग के माध्यम से आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से छत्तीसगढ़ के कौन कौन से इलाके पे कौन कौन से अफवाह तंत्र सम्मिलित हैं। उसके बाद बारी बारी से हम लोग एक का डिस्कशन करेंगे। काम चलाओ थोड़ा नक्शा बना लेता छत्तीसगढ़ का। एक काम चलाओ एक नक्शा है, इसमें देखिए ये बन गया। तो ये ऊपर का जो उत्तरी इलाका है यहाँ पे सोन नदी अपवाह तंत्र है। सोन नदी अपवाह तंत्र है। ये जो इलाका है बीच का यहाँ पे महानदी अपवाह तंत्र सबसे बड़ा 56.15%। और ये नीचे जो है उस दूसरा जो नंबर का है गोदावरी अपवाह तंत्र। अब दो बचे, एक ब्राह्मणी अपवाह तंत्र और एक नर्मदा अपवाह तंत्र, ठीक है। ये ऐसा है, ठीक है। अब आपको याद भी कैसे रखना है, तो नॉर्मली इस ब्राह्मणी नदी कहाँ है, उड़ीसा में बहता है ये नदी। तो उड़ीसा है छत्तीसगढ़ के यहाँ पे कुछ है, ठीक है ना। या इन इलाकों पे ब्राह्मणी, तो ये छत्तीसगढ़ का कुछ भाग ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र में आ जाता है। सेम नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में बहता है, तो मध्य प्रदेश जब नक्शा पढ़ा रहा था मैं छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे मध्य प्रदेश कुछ इस इलाके में बताया था, ठीक है ना। इतना में नहीं, यहाँ से कुछ इधर है, ठीक है ना। यहाँ पे तो आपका महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र पड़ता है, ठीक है। तो नर्मदा अपवाह तंत्र का इतना हिस्सा सम्मिलित है। नेक्स्ट हम लोग बारी बारी से एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। तो स्टार्टिंग में सबसे बड़ा जो है 56.15% जो है, जिसका जल धारण क्षमता 77.43 हज़ार किलोमीटर है, महानदी अपवाह तंत्र। उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। महानदी अपवाह तंत्र अब इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उसके बारे में, तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अफवाह तंत्र कौन सा है, महानदी अफवाह तंत्र, ठीक है। ये तो बता ही दिया। परसेंटेज कितना है, 56.15%, ठीक है। ये 56.15% क्या है कि जो राज्य में कुल अफवाह तंत्र जो है उसका 56.15% जो जल संग्रहण इसी क्षेत्र में आता है। यहाँ पे थोड़ा करेक्शन कीजिएगा, ये जल धारण क्षमता नहीं है, एक्चुअल में इसका विस्तार है ये, ठीक है। विस्तार है 77.43 हज़ार किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इसका विस्तार कितना बताया था, 77.43 हज़ार किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका विस्तार है, मतलब ये क्षेत्र है, एक एरिया है, ठीक है। अब यहाँ पे जब मैपिंग दिखाया तो महानदी अपवाह तंत्र कहाँ है, छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में ये महानदी अपवाह तंत्र आता है।
अब इसका विस्तार और देख लें तो छत्तीसगढ़ का मध्य भाग में महानदी अपवाह तंत्र का विस्तार है, ठीक है। और इसका जो ढाल है ये उत्तर हो गया, यहाँ पे दक्षिण हो गया, इधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम हो गया। अब यहाँ पे क्या है, अरब सागर। भारत में, ये भारत का नक्शा देखें तो मैं बता रहा हूँ, इस साइड में अरब सागर है, ठीक है ना। तो ये इसका जो विस्तार जो है वो पूर्व की ओर है, मतलब ये जो महानदी अपवाह तंत्र पूर्व की ओर बहती है, तो ढाल जो इसका है पूर्व की ओर, ये याद रखिएगा, ठीक है। अब महानदी अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं तो इसमें मुख्य नदी तो महानदी होगी, साथ ही इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है ना। तो सबको एक एक करके हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहले मुख्य नदी इसका महानदी अपवाह तंत्र है, तो महानदी ही इसकी मुख्य नदी होगी। तो महानदी के बारे में थोड़ा ब्रीफ हम लोग देख लेते हैं। तो महानदी का जो उद्गम है ये भी पहले बता चुका हूँ, ये है सिहावा पर्वत। सिहावा पर्वत में एक फरसिया नामक जगह है। क्या नामक जगह है? फरसिया। सिहावा पर्वत में एक फरसिया नामक जगह है, वहीं से इसका उद्गम है। और कौन से ज़िले में ये सिहावा पर्वत का फरसिया पड़ता है? वो है धमतरी जिला, ठीक है। अब इसका मुहाना, उद्गम तो बता दिए जहाँ से निकलता है, और मुहाना मतलब जहाँ पे वो विसर्जित होता है या फिर फॉल होता है या गिरता है, वो होता है मुहाना। तो इसका मुहाना जो है वो कटक। कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। कटक के समीप बंगाल की खाड़ी पूर्व की ओर है, तो पूर्व की ओर जो नदियाँ बहती है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, याद रखिएगा। इसका ढाल जो है पूर्व की ओर है, और पूर्व की ओर जो भी नदियाँ बहती है उसका जो मुहाना या विसर्जन होगा बंगाल की खाड़ी में होगा या बंगाल की खाड़ी में गिरेगा वो। अब मुहाने का कहने का मतलब ये है कि कटक जो है, उड़ीसा में जो कटक सिटी है, वहाँ पे वो जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है ना। अब इसकी कुल लंबाई, अब यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है। एक होता है कुल लंबाई, हालांकि महानदी सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं बहती, छत्तीसगढ़ से निकलती है, उड़ीसा में होकर वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका कुल लंबाई मतलब छत्तीसगढ़ प्लस उड़ीसा को मिला के मैं जो लंबाई बता रहा हूँ वो है इसका कुल लंबाई। तो 858 किलोमीटर इस नदी की लंबाई है। और सिर्फ मैं छत्तीसगढ़ में लंबाई की बात करूँ, सिर्फ छत्तीसगढ़ में लंबाई की बात करूँ तो 286 किलोमीटर ये छत्तीसगढ़ में बहती है और बाकी उड़ीसा में, ठीक है। अब इसका प्रकार, यह एक अनुवर्ती नदी है, ठीक है, यह एक अनुवर्ती नदी है। अब ये अनुवर्ती नदी क्या होता है, तो इससे रिलेटेड आप थोड़ा सा देख लीजिए। नदियों के जो प्रकार होता है उसमें एक होता है अनुवर्ती नदी और एक होता है पूर्ववर्ती नदी। अनुवर्ती नदी का मतलब क्या होता है? अनुवर्ती नदी का एक्चुअल मीनिंग क्या है कि वे नदियाँ जो पर्वत के निर्माण के पहले ही उस स्थान पर बहती थी, मतलब पर्वत का निर्माण नहीं हुआ था, का निर्माण के पहले उस स्थान से बहती थी, तथा पर्वत के निर्माण के बाद या पर्वत के निर्माण के कारण अपने मार्ग को बदल लेती है और अन्य मार्ग से बहती है। मतलब कि वे नदियाँ जो पर्वत के निर्माण से पहले किसी एक पर्टिकुलर रास्ते पे बहती थी और पर्वत निर्माण के कारण उसके रास्ते में जब पर्वत आ गया तो वो अपना मार्ग बदल लेती थी, दूसरे मार्ग से बहना शुरू कर देती थी, तो ये होती अनुवर्ती नदियाँ। सेम पूर्ववर्ती नदियाँ भी वही होती है जो पर्वत के निर्माण के पहले उस स्थान पर बहती थी, परंतु पर्वत निर्माण के बाद भी उसी स्थान से बहती है। मतलब बीच में उसके रास्ते में जब पर्वत आई तो उस पर्वत को घाटी के रूप में काट दिया वो नदी और उसी स्थान से बहने लगी, तो ये होता है पूर्ववर्ती नदी, ठीक है। अब अनुवर्ती नदी में बहुत सारी नदियाँ आती है, जैसे यमुना हो गया, बेतवा, चंबल,
महानदी या मध्य भारत में जो भी नदी हैं वो सब अनुवर्ती नदियाँ हैं। और पूर्ववर्ती नदियाँ में उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं जैसे जनरली सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना, साथ में बिहार का कोसी नदी, ये सब जो है पूर्ववर्ती नदियां हैं। चलिए तो हम लोग टॉपिक पे आते हैं कि महानदी कौन से प्रकार की नदी है। तो एक अनुवर्ती प्रकार की नदियां है। अब अनुवर्ती और पूर्ववर्ती को भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते अब इस नदी के तट पर कौन कौन से जिले स्थित हैं। तट पर स्थित जिले नहीं, स्थल याद रखिएगा। मुख्य कुछ स्थल हैं जिन्हें याद करना बहुत ही ज़रूरी है। तो पहला राजिम, जो कि है गरियाबंद जिले में। दूसरा सिरपुर, जो कि है महासमुंद जिले में। तीसरा जो है वो पलारी, बलौदा बाजार, ठीक है। सिवरी नारायण, व चंद्रपुर भी याद रखिएगा। ये जो है जांजगीर चांपा में है। जांजगीर चांपा में स्थित है। तो इसके तट पर स्थित कौन कौन से स्थल महानदी के तट पर स्थित है। वो है राजिम, गरियाबंद जिला, सिरपुर आपका महासमुंद जिला, पलारी, बलौदा बाजार, सिवरी नारायण और चंद्रपुर जो कि जांजगीर चांपा में। अब इसका जो विस्तार है वो छत्तीसगढ़ के मैदानी क्षेत्रों में है, ठीक है ना। अब यह प्रवाहित जिले कौन कौन से जिलों में यह प्रवाहित होता है। तो ये जो है 9 जिलों से प्रवाहित होता है, ठीक है ना। 9 जिलों से प्रवाहित होता है। कौन कौन से जिले हैं। 9 जिलों से प्रवाहित होता है। पहला धमतरी में निकलती है, ठीक है। कहाँ निकलती है, पहले धमतरी में निकलती है। धमतरी के सिहावा पर्वत से निकलती है। उसके बाद कांकेर, तीसरा बालोद, चौथा रायपुर, पांचवा गरियाबंद, छठवां महासमुंद, सातवां बलौदा बाजार, आठवां जांजगीर चांपा तो रहेगा ही, और एक और है 9वां, वो है रायगढ़। अब मैं इसका महानदी का जो विस्तार बताया वो मध्य छत्तीसगढ़ में बताया। मध्य छत्तीसगढ़ में महानदी का विस्तार है। तो मध्य छत्तीसगढ़ में जो जो जिले आते हैं 9 जिले, वो ध्यान रखिए आप। धमतरी से निकला, उसके बाद वो गया कहाँ, धमतरी, फिर कांकेर, कांकेर से बालोद, बालोद से रायपुर, ठीक है ना। यहाँ पे थोड़ा मध्य में दुर्ग भी आता है, दुर्ग जिला भी आता है, लेकिन ये दुर्ग जिला में प्रवेश नहीं करती है। बालोद से रायपुर, रायपुर से गरियाबंद, गरियाबंद से महासमुंद, महासमुंद से बलौदा बाजार, बलौदा बाजार से जांजगीर चांपा, और जांजगीर चांपा से रायगढ़ होते हुए यह उड़ीसा में मिल जाती है, ठीक है। तो महानदी अपवाह तंत्र 9 जिलों में, महानदी जो है अपवाह तंत्र नहीं, महानदी जो है इन 9 जिलों में बहती है। अब इसका नामकरण देखते हैं। महानदी का नामकरण प्राचीन काल से लेकर अब तक वर्तमान में इसके अन्य अनेक नाम हैं, और उन्हीं अनेकों नाम को हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है। तो इसका जो सबसे महानदी का जो प्राचीन नाम है, इसका नाम है कनक नंदिनी, कनक नंदिनी, ठीक है। उसके बाद
सतयुग, इसका प्रमाण कहाँ मिलता है? हमारे वायु पुराण जो है उसमें इसका प्रमाण मिलता है कि सतयुग में महानदी का नाम जो है नीलोत्पला, नीलोत्पला है। ठीक है, उसके बाद आता है द्वापर युग, इसका प्रमाण जो मिलता है स्कंद पुराण जो है उसमें कि महानदी का जो नाम है था द्वापर युग में चित्रोत्पला, चित्रोत्पला था। अब वर्तमान में इसका नाम जो है वो महानदी है ही। अब इसका अन्य नाम भी है। अभी पहला इसमें वर्तमान में जो नदी है महानदी, इसका नाम महानदी क्यों पड़ा? कि जो श्रृंगी ऋषि थे, श्रृंगी ऋषि के जो प्रिय शिष्य थे, ठीक है, जिसका नाम था महानंदा, इन्हीं के नाम पे महानदी, इस नदी का नाम पड़ा। ठीक है ना। अन्य नाम भी आप याद रखिए। छत्तीसगढ़ का गंगा तो बोलते ही हैं, बता चुका हूँ। छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा भी बोलते हैं, ये भी बता चुका हूँ। इसके अलावा इंग्लिश में बोलें तो लाइफ लाइन ऑफ सीजी, लाइफ लाइन ऑफ छत्तीसगढ़ या लाइफ लाइन ऑफ सीजी। इसके अलावा ऋषि तुल्या, एक अन्य नाम याद जरूर रखिएगा, ऋषि तुल्या। अब इसमें से ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, ये और ये जो 3 नाम हैं, ठीक है ना। उसके अलावा छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ का जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ सीजी और ऋषि तुल्या, ये जो नाम है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए एक बार महानदी अफवाह तंत्र को शुरू से देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ का जो सबसे बड़ा नदी अफवाह तंत्र है वो है महानदी अफवाह तंत्र, जिसका प्रतिशत 56.15% है और इसका जो विस्तार है वो है 77.43 हजार किलोमीटर स्क्वायर। इसका विस्तार छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में 9 जिलों में है। इसका ढाल पूर्व की ओर है। अब इसकी मुख्य नदी तो महानदी ही होगी। तो महानदी का जो उद्गम है वो है सिहावा पर्वत में फरसिया नामक स्थान है, वहाँ से इसका उद्गम है, जो कि धमतरी जिले में है। इसका मुहाना या विसर्जन कटक, जो कि उड़ीसा राज्य में है, वहाँ से यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। इसकी जो कुल लंबाई है 858 किलोमीटर, 858 किलोमीटर, और सिर्फ छत्तीसगढ़ में इसकी लंबाई 286 किलोमीटर है। और यह नदी में अनुवर्ती नदी का प्रकार है। अब अनुवर्ती या पूर्ववर्ती क्या होता है वो बताया मैं आपको। और इसमें इसके तट पे स्थल कौन कौन से, तट पर स्थित कौन कौन से शहर या स्थल हैं, वो है राजिम जो कि गरियाबंद में है, दूसरा सिरपुर महासमुंद में है, पलारी जो कि बलौदा बाजार में है, और चंद्रपुर और आपका शिवरी नारायण जो कि जांजगीर चांपा में। अब यह 9 जिलों से प्रवाहित होता है। पहला धमतरी, दूसरा कांकेर, तीसरा यह बालोद में मिला, बालोद में मिलने के बाद यह रायपुर से महासमुंद से बलौदा बाजार, ठीक है ना, सॉरी, रायपुर से महासमुंद, रायपुर से गरियाबंद से महासमुंद से बलौदा बाजार, फिर जांजगीर चांपा, फिर रायगढ़, फिर उड़ीसा में जाती है। ठीक है। अब उसके बाद महानदी का जो नामकरण हुआ, प्राचीन नाम इसका जो है वो है कनक नंदिनी। सतयुग में रामायण काल जो हुआ सतयुग, ठीक है, सतयुग वायु प्रमाण में इसका प्रमाण मिलता है, वायु पुराण में इसका प्रमाण मिलता है। सतयुग में महानदी का जो नाम था नीलोत्पला था। उसके बाद द्वापर युग में स्कंद पुराण से प्रमाण मिलता है कि इसका नाम चित्रोत्पला हुआ। उसके बाद वर्तमान में महानदी की क्यों पड़ा, श्रृंगी ऋषि जो थे उनकी प्रिय शिष्या जो थी महानंदा, उनके नाम पे है वो। इसका अन्य नाम छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा, लाइफ लाइन ऑफ सीजी, और एक नाम और है वो है ऋषि तुल्या। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं महानदी अफवाह तंत्र की जो सहायक नदियां हैं उसके बारे में। सहायक नदियां, अब इसके जो सहायक नदियां हैं वो भी 2 भागों में बांटा गया है।
ठीक है। तो इसे भी दो प्रकार से विभाजित किया गया है। महानदी में मिलने वाली जो सहायक नदियां हैं उसे भी दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। एक उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां, उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियां, ये जो है महानदी है मान लीजिए। ये जो डायरेक्शन है उत्तर है, ठीक है ना। तो उत्तर से जो नदियाँ आ रही हैं नीचे की ओर महानदी में जो मिलती है वो है उत्तर की ओर से मिलने वाली नदियाँ। सेम ये ऐसे जो डायरेक्शन वाली नदियाँ हैं दक्षिण की ओर से जो महानदी में मिल रही नदियाँ, ये दो प्रकार से महानदी की सहायक नदियों को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो उत्तर की ओर से जो सहायक नदियाँ हैं उनकी संख्या 6 है। पहला शिवनाथ, दूसरा हसदेव, तीसरा बोरई, चौथा मांड, पांचवा केलो और जो छठवां है वो है ईब नदी। ये 6 नदियाँ महानदी में उत्तर की ओर से मिलती हैं। सेम दक्षिण की ओर से मिलने वाली जो नदियाँ हैं उनकी संख्या 7 है। पहला है दूध नदी, दूसरा है सिलियारी, तीसरा जो नदी है वो है पैरी, चौथा जो नदी है वो है सोंढूर, पांचवा जो नदी है उसका नाम है सूखा नदी, छठवां नदी जो है उसका नाम है जोंक नदी और सातवां जो नदी है उसका नाम है लात नदी। ये नदियां हैं। अब मैं बोलूं कि महानदी की सबसे बड़ी जो सहायक नदी है कौन सी है, तो ये शिवनाथ नदी है। महानदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? शिवनाथ नदी है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। हफ्ते हो गया। अब महानदी के बारे में हम लोग पढ़ ही रहे थे तो इससे रिलेटेड कुछ और चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग धीरे से सहायक नदियों के बारे में भी बेसिक इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग महानदी के जो संगम हैं कहाँ कहाँ पे बनते हैं, किन किन नदियों के बीच बनते हैं वो देखेंगे। संगम मतलब बताया भी था कि जहाँ पे 3 नदियाँ मिलेंगी। तो एक है राजिम, गरियाबंद ज़िले में है। वहाँ पे महानदी के साथ पैरी तथा सोंढूर नदियों का संगम है। सेम है शिवरी नारायण। शिवरी नारायण कहाँ है? जांजगीर चांपा में। यहाँ पे महानदी के साथ शिवनाथ और जोंक का संगम है। शिवनाथ नदी और जोंक नदी का संगम है। तीसरा जो है चंद्रपुर, ये भी जांजगीर चांपा में है। यहाँ पे भी महानदी, मांड तथा लात नदी का संगम है। तो महानदी की 3 संगम है, ठीक है ना, याद रखिएगा। महानदी में कौन से बांध हैं? तो छत्तीसगढ़ में महानदी में कोई बांध नहीं है, परंतु उड़ीसा के संबलपुर में, उड़ीसा के संबलपुर में हीराकुंड बांध है महानदी पे, जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद इसमें कौन कौन सी महानदी की कौन कौन सी परियोजनाएं हैं
उस पर कौन कौन से बैराज हैं और कुछ विशेष कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स है उसके बारे में बता देता हूँ। तो महानदी पे जो परियोजनाएं हैं, जनरली 3 परियोजना है। पहला रुद्री बैराज, रुद्री बैराज परियोजना महानदी पे है जो कि धमतरी जिले पे है, ठीक है। दूसरा जो परियोजना है दुधवा बांध परियोजना, दुधवा जलाशय, ये भी धमतरी में है। उसके बाद जो तीसरा जो परियोजना है महानदी पे वो है गंगरेल बांध, जिसका अन्य नाम जो है रविशंकर जलाशय भी है। रविशंकर जलाशय ये भी धमतरी में है। तो मतलब जो महानदी पे जो परियोजनाएं हैं वो तीनों धमतरी जिले पे है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद बैराज से भी क्वेश्चन आता है। तो अब बैराज का मतलब क्या होता है? तो बैराज भी एक प्रकार का बांध होता है जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े गेट होते हैं या द्वार होता है, सीरीज में मतलब श्रृंखला में होता है, मतलब लगातार बहुत सारे गेट होते हैं, ठीक है। अब ये गेट को मतलब जो नदियां हैं उसके जल को नियंत्रण करने के लिए, ठीक है ना, उसके प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए आवश्यकता अनुसार से हम मतलब बैराज के माध्यम से गेट को खोला या बंद किया जाता है। जैसे कि डैम कभी फुल हो रहा है, बहुत ज़्यादा फुल नहीं हुआ है, नॉर्मल फुल हुआ है तो 1-2 गेट को खोले, बहुत ज़्यादा फुल हो रहा है तो धीरे धीरे करके खोलेंगे, ठीक है ना। तो ये होता है बैराज। तो महानदी में 6 बैराज है जिसमें से 4 बैराज बहुत इम्पोर्टेंट है, आते ही हैं, ठीक है। पहला बैराज साराडी बैराज। ये जो मैं 6 बैराज के बारे में बताऊंगा जो महानदी पे है, 6 में से 5 बैराज जो है जांजगीर चांपे में है। जांजगीर चांपा इम्पॉर्टेंट है, भी याद रखिएगा। बसंतपुर, साराडी के बाद बसंतपुर, ये भी जांजगीर चांपा। तीसरा मिरोनी, ये भी जांजगीर चांपा। चौथा कलमा, ये भी जांजगीर चांपा में है। उसके बाद 5वां जो आता है, ये ऊपर के जो 4 बताए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सिवरी नारायण बैराज है, सिवरी नारायण भी जांजगीर चांपा में ही है। उसके बाद 6वां जो एकमात्र समोदा बैराज है, समोदा बैराज, ये रायपुर में स्थित है, ठीक है, रायपुर में स्थित है। उसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे, तो देख लीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी नदी वो है महानदी, ये बता चुका हूँ। 858 किलोमीटर यह इसकी कुल लंबाई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसका लंबाई 286 किलोमीटर ही है। इसलिए सिर्फ छत्तीसगढ़ में हम लोग बोले छत्तीसगढ़ में बहने वाली लंबी नदी, मतलब छत्तीसगढ़ वह नदी जो सिर्फ छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लंबी दूरी तय करती है, वह है शिवनाथ नदी, 290 किलोमीटर। चूँकि महानदी सिर्फ 286 किलोमीटर ही छत्तीसगढ़ में बहती है, इससे 4 किलोमीटर ज़्यादा शिवनाथ नदी बहती है। जल विभाजक पर्वत भी बता चुका हूँ कि महानदी और इंद्रावती के मध्य पे जो जल विभाजक पर्वत है इसे केशकाल घाटी बोलते हैं। और ये भी बता दिया हूँ कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो घेरने वाली जो नदी है वो महानदी ही है। अब एक चीज़ और याद रखिएगा, स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव सेतु, जो कि राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल है, जो कि राज्य का सबसे बड़ा सड़क पुल है। 1830 मीटर का
ठीक है, ये कहाँ है? महानदी पर ही है। महानदी पर पुसौर व सरिया के बीच सूरजपुर गांव व नंदी गांव में है। ठीक है, याद रखिएगा। स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव सेतु राज्य का सबसे लंबा सड़क पुल 1830 मीटर महानदी पर है। पुसौर व सरिया के बीच सूरजपुर गांव नंदी गांव में है। अब एक कन्फ्यूजन आता है कि स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव बांध कहाँ स्थित है, तो बांध अलग है, सेतु अलग है। तो स्वर्गीय दिलीप सिंह जुदेव बांध की बात करें या फिर उसे ही केलो बांध बोलते हैं, तो केलो नदी पर रायगढ़ में है। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और याद रखिएगा। सस्पेंशन ब्रिज राजिम में महानदी पर बनने वाली है। ठीक है, तो ये हुए महानदी से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। अब महानदी के जो सहायक नदियां हैं, दक्षिण की ओर से जो 6 नदियां मिलती हैं, उत्तर की ओर से जो 6 नदियां महानदी में मिलती है और दक्षिण की ओर से जो 7 नदियां महानदी में मिलती है, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।